हेलो दोस्तों, मास्टर स्टडी क्लासेस की इस ऑनलाइन दुनिया में मैं अरुण शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अभिनंदन करता हूं। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भारत में खिलजी वंश का संस्थापक था। तो भारत में कौन से वंश का संस्थापक था? खिलजी वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। गुलाम वंश के बाद जो दूसरा जो वंश आया वो था खिलजी वंश, और भारत में खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना है। खिलजी जो लोग थे ये सर्वहारा वृक्ष से थे। कौन से वृक्ष से थे? सर्वहारा वृक्ष से थे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो शासनकाल है दोस्तों 1290 से 1296 तक रहा। कौन से कब तक रहा? 1290 से 1296 तक इसने सुल्तान के रूप में कार्य किया, दिल्ली के शासक के रूप में इसने कार्य किया। इससे पहले एक आम सैनिक था और सैनिक से सर ए जहांदार का पद इसे मिला था। सर ए जहांदार, सर ए जहांदार का पद इसने प्राप्त किया, जो अपने आप में एक आम सैनिक के लिए बहुत बड़ी बात थी। सर ए जहांदार का अर्थ होता है शाही अंगरक्षक। अंगरक्षक। सर ए जहांदार का अर्थ क्या होता है? शाही अंगरक्षक होता है दोस्तों। क्या होता है? शाही अंगरक्षक होता है। तो सर ए जहांदार का पद प्राप्त करने वाला खिलजी वंश का कौन सा शासक था जो एक आम सैनिक से, एक सामान्य सैनिक से इतने ऊंचे पद पर पहुंचा? सर ए जहांदार के पद पर पहुंचा, अर्थात शाही अंगरक्षक के पद पर पहुंचा। वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन था दोस्तों? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में ही एक फकीर थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में एक फकीर थे जिसका नाम था सीदी ओला। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में एक फकीर सिद्दी ओला को हाथी के पैरों तले कुचल दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फकीर सिद्दी ओला को हाथी के पैरों तले किसके समय काल में कुचला गया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय काल में कुचला गया था। किसके समय काल में कुचला गया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय काल में इसे कुचला गया था। ध्यान रह जाएगा आप लोगों को। इससे आगे हम चलते हैं। देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में मंगोलों का आक्रमण हुआ। मंगोल आक्रमणकारी था उल्गू खां। लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मंगोल आक्रमणकारी उल्गू खां को पराजित कर दिया और मंगोलों ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की अधीनता स्वीकार कर वापस जाने से मना कर दिया और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की ही सेवा में रहने का आग्रह किया। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इन मंगोलों को बसाने के लिए दिल्ली के निकट मंगोलपुरी नामक नगर बसाया। कौन सा नगर बसाया? मंगोलपुरी नामक नगर बसाया। कौन सा नगर बसाया बोलिए? मंगोलपुरी नामक नगर बसाया। ठीक है, मंगोलपुरी नामक नगर के संस्थापक कौन थे दोस्तों? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। कौन थे मित्रों? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। मंगोलपुरी नामक नगर की स्थापना की थी। कौन से नगर की स्थापना की थी मित्रों? मंगोलपुरी नामक नगर के संस्थापक कौन थे मित्रों? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। ठीक है, अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मंगोलपुरी नामक नगर की स्थापना की। वर्तमान में यदि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारत में नए मुसलमान किसे कहा जाता है, तो मंगोलपुरी में रहने वाले मुसलमानों को दोस्तों, मंगोलपुरी में रहने वाले मुसलमानों को नए मुसलमान कहा जाता है। क्या कहता है? नए मुसलमान किसे कहा जाता है? मंगोलपुरी में रहने वाले मुसलमानों को नए मुसलमान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो नए मुसलमान के नाम से किन्हें जाना जाता है? मंगोलपुरी में रहने वाले जो मुस्लिम लोग हैं उन्हें नए मुसलमान के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने आप को बूढ़ा मुसलमान कहता था और ये कहता था कि मैं अपने मुस्लिम भाइयों का रक्त बहाना नहीं चाहता। वो शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालने पर ज़्यादा प्रयास करता था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो भतीजा था, जो बाद में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दामाद भी बना, उसका नाम था अली गुरशप। क्या नाम था? अली गुरशप नाम था। गुरशप है भैया ना, ये
अली गुरशब इसका नाम था। अली गुरशब का जो बाद में नाम पड़ा वो पड़ा अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम पड़ा दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी नाम पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी, अली गुरशब का दूसरा नाम, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? अली गुरशब था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा और एक नाते में इसके ससुर जी भी लगे अलाउद्दीन खिलजी के, क्योंकि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी से किया था। तो इसका भतीजा भी था और दामाद भी था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या की और सिंहासन प्राप्त किया। इस प्रकार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन की समाप्ति हुई। अगला जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा रहेगा अलाउद्दीन खिलजी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।